अक्षिता सैनी जी, आपको क्लियर नहीं दिख रहा है? मीन्स सभी को क्लियर दिख रहा है बेटा? प्लीज एक बार रिपीट कर दें स्पीकर ऑफ ऑन करके। सर दिख रहा है। जी यस सर। सर, जी सर, क्लियर है। यस सर। क्लियर है सर। ओके, अनुप्रिया बेटा आप अपनी वीडियो ऑफ कर लीजिए और स्पीकर भी ऑफ कर लीजिए। क्लास स्टार्ट हो चुकी है। चलिए, काफी लोग जुड़ गए हमारे साथ। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं फाइलम कॉर्डेटा का जो मेन कैरेक्टर है, ठीक है, उसके बारे में हम लोगों ने सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लिया था। पूरा हमारा सिलेबस हो चुका है, एक बार मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। ठीक है, थर्ड पेपर हमारा था जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। सेकेंड पेपर था, ये भी पूरा डिस्कस कर लिया है। और ये हमारा फर्स्ट पेपर था, ये भी डिस्कस कर लिया। फर्स्ट पेपर हमारा कॉर्डेटा था। सेकेंड पेपर हमारा था एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी। ठीक है, जिनका सिलेबस मैच कर रहा है वो क्लास कंटिन्यू करते रहिए। जिनका सिलेबस मैच नहीं कर रहा है वो हमसे संपर्क कर लीजिए। आप बिल्कुल घबराइए नहीं, या तो आपका जूलॉजी ऑनर्स होगा या तो फिर आपका यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा चेंजेस होगा, ज्यादा नहीं। ठीक है, अगर आप ऑनर्स से हैं तो ही आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। प्रॉब्लम ये क्रिएट हो सकती है कि सिलेबस जो है वो थोड़ा सा आगे पीछे है। सेकेंड ईयर वाला जो सिलेबस है वो फर्स्ट ईयर में घुसेड़ दिए हैं, ठीक है, और फर्स्ट ईयर वाला सेकेंड ईयर में डाल दिए हैं। जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में ही अगर जनरल वाला जो सब्सिडरी वाला और जो जनरल वाला बच्चा है, आप ये भी एक बात याद रख लीजिए, जिनका जो लोग कहते हैं सर हमारा सब्सिडरी का सिलेबस है, तो सब्सिडरी प्लस जनरल बीएससी बात एक ही है। मैंने कल बहुत सारा एनालिसिस किया है सिलेबस के बारे में, तो मुझे देखने को मिला है कि सब्सिडरी का सिलेबस और या जनरल का सिलेबस बात एक ही होती है। सिर्फ ऑनर्स का ही जो है ना वो चेंज हो जाता है सिलेबस। चेंज क्या होता है कि हमको एक सब्जेक्ट पर ही डिपेंड रहना होता है। जनरल और सब्सिडरी में क्या होता है, आपको बॉटनी जूलॉजी दोनों पढ़ना है, क्लियर। और आपका ऑनर्स में क्या हो जाएगा, वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ जूलॉजी पर ही फोकस करना है, इसके अलावा कोई चीज आपको देखना नहीं है। तो जूलॉजी जब आप देखेंगे बीएससी जूलॉजी अगर आप देख रहे हैं, मान लीजिए जूलॉजी बात कर रहा हूं मैं, तो जूलॉजी अगर आप देख रहे हैं तो वहां पर आपको जूलॉजी से ही रिलेटेड शुरुआत से लेकर के यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और प्लस एक्स्ट्रा जो उसमें आपका दिया गया है सब सेम ही, सब सेम है। तीनों साल का जो जनरल का बीएससी है ये मिला करके ही, और थोड़ा सा इसमें एडवांस आपको दिया गया है 10%, ज्यादा नहीं 10% आपका एडवांस है, बाकी कुछ नहीं। एक दो ऑर्गेनिज्म बढ़ गए, ऑर्गेनिज्म जो है आपके बढ़ गए हैं, ठीक है। जैसे कि यहां पर हम लोग को पेलेमॉन पढ़ना है। अगर हम बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑनर्स वाली बात करें तो पेलेमॉन पढ़ना है। पेलेमॉन के साथ साथ यूनियो भी पढ़ने को आ रहा है आपका, ठीक है। यूनियो एक ऑर्गेनिज्म वहां बढ़ा दिया गया है। आपके में क्या है, यहां पर आपको सिर्फ पेलेमॉन ही पढ़ना है, समझ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात रहती है, बाकी कोई दिक्कत। तो अब हम लोग को जो टॉपिक स्टार्ट होता है ये इंपॉर्टेंट देखिए, फाइलम कॉर्डेटा हम लोगों को देखना है। पहली यूनिट का पहला टॉपिक है और पहला पेपर है हमारा पीएससी सेकेंड ईयर का, ठीक है। तो देखिए यहां पर कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हुए हैं। इन पॉइंट्स का डाटा आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए, इसको दिमाग में बिठा लीजिए, बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और ये जो डाटा आपका है ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला पॉइंट यहां पर मैंने मेंशन किया हुआ है, लिखा हुआ है, फाइलम कॉर्डेट किंगडम एनिमेलिया में पाया जाने वाला वेल डेवलप्ड फाइलम है। यानी कि पूरे किंगडम एनिमेलिया, जो आपका किंगडम एनिमेलिया है, इसमें जो वेल डेवलप्ड फाइलम है वो आपका फाइलम कॉर्डेट है, क्लियर। देखिए यहां पर सेकेंड पॉइंट, इसको याद रखिएगा, वेल डेवलप्ड जो फाइलम है वो कौन सा है, फाइलम कॉर्डेटा। चलिए उसके बाद में यहां पर सेकेंड पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बनता है। जो भी सीएसजेएम यूनिवर्सिटी से हैं, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी से हैं, या अदरवाइज कोई यूनिवर्सिटी से, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें क्या होता है कि दो पेपर तो रिटन होते हैं और एक पेपर ऑब्जेक्टिव होता है। तो कोई भी पेपर ऑब्जेक्टिव आपका हो सकता है, तो जो भी ऑब्जेक्टिव पेपर है वहां पर आपका थ्योरी से ही ऑब्जेक्टिव बनता है, इसको हमेशा याद रखिए, ठीक है। थ्योरी से ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब ये है कि आपको थ्योरी अगर याद है तो आप देखिए, जैसे यहां पर ये पॉइंट समझ लिए, ये लिखा हुआ है इस फाइलम में 49,000 स्पीसीज को इंक्लूड किया गया। दैट मींस फाइलम कॉर्डेटा में 49,000 स्पीसीज को क्या किया गया है, रखा गया है, इंक्लूड किया गया है, जिसमें 25,000 फिशेज, यानी कि 49,000 में 25,000 जो आपकी हैं, अब ठीक है, 49,000 स्पीसीज को इंक्लूड किया गया है, जिसमें से 25,000 जो हैं वो आपकी फिशेज हैं, फिश की स्पीसीज है, मछलियों की। 2,000 से अधिक एम्फीबियंस यहां पर आपको दिए गए हैं, यानी कि 2,000 से ज्यादा एम्फीबियंस खोजे गए हैं, अभी तक फाइलम कॉर्डेट्स में रखे गए हैं। 6,000 स्पीसीज जो है वो रेप्टाइल्स की यहां पर रखी गई,
जो रेंगने वाले लाइक स्नैक वगैरह हम बात करें, लिजर्ड की बात करें, ये सब यहां पर रखे गए हैं। और 9000 स्पीसीज जो खोजी गई है वो अभी तक किसकी है? बर्ड्स की है, पक्षियों की है, और 4500 स्पीसीज मैमल्स की रखी गई है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। ये डाटा, ये जो डाटा है इसको याद कर लीजिए। तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेटा यहीं से बनते हैं। अब देखिए थ्योरी लिखा हुआ है ना, अब क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई साहब बताइए फाइलम कॉर्डेटा में कितने ऑर्गेनिज्म को या अभी तक कितनी स्पीसीज को रखा गया है, तो आप कहेंगे सर 49,000 स्पीसीज को रखा गया है, ऑब्जेक्टिव हो गया है ना। 49,000, 30,000, 25,000, 50,000, तो आप कहेंगे सर 49,000 स्पीसीज को इंक्लूड किया गया है। ओके, अब पूछेगा कि फाइलम कॉर्डेटा में फिशेस की स्पीसीज कितनी रखी गई है, तो आप कहेंगे सर 25,000। कितनी स्पीसीज रखी गई? 25,000 के आसपास फिशेस की स्पीसीज को रखा गया। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका डाटा हो गया जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है इस तरीके से। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं। बाकी आपको ये याद ही रखना है कि किस में कितनी स्पीसीज रखी गई है। थर्ड पॉइंट यहां पर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ही पूरा फाइलम कॉर्डेटा हम पढ़ डालेंगे। जैसे देखिए यहां पर लिखा हुआ है, इस फाइलम में पाए जाने वाले मेंबर को कुछ मुख्य फीचर्स के आधार पर, यानी कि कुछ जो मेन इसके फीचर्स हैं, मुख्य लक्षण है, उसके आधार पर रखा गया है। इन फीचर्स को कॉर्डेट्स के फंडामेंटल कैरेक्टर्स माना जाता है। देखिए फंडामेंटल कैरेक्टर कहने का मतलब यह होता है कि ऐसे कैरेक्टर जो जितने भी फाइलम कॉर्डेटा में ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं उन सभी में सिमिलर हो। समझ रहे हैं? सिमिलर कहने का मतलब यह है कि एक जैसे ही वो कैरेक्टर माने जाएं, चाहे वो कोई भी कॉर्डेट हो, चाहे वो कोई भी कॉर्डेट हो। लाइक जैसे हम अगर फिशेस की बात करें, एम्फीबियंस की बात करें, रेप्टाइल्स की बात करें, बर्ड्स की बात करें, मैमल्स की बात करें, तो इन सभी के अंदर एक अपना कॉमन क्या हो? कैरेक्टर हो। ठीक है, कॉमन कैरेक्टर हो कि सभी के अंदर एक जैसा कैरेक्टर मैच होता है। समझ में आ रहा बच्चों? तो यही चीज देख करके पूरे फाइलम कॉर्डेटा में कम से कम 4, ठीक है ना, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 4 फंडामेंटल कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया गया है जो सभी के अंदर एक जैसे मैच करता है। ये 4 फंडामेंटल कैरेक्टर आपके दिमाग में बैठे ही होने चाहिए, आपको पता ही होना चाहिए। देखिए पहला जो फंडामेंटल कैरेक्टर यहां पर आपका लिखा हुआ है, अब देखिए लाइव क्लास, समझ रहे हैं बेटा, लाइव क्लास में और यूट्यूब की क्लासेस में बहुत डिफरेंस है। यही डिफरेंस है कि यहां पर हर एक बात को बिना टाइम देखे फॉलो किया जा रहा है, आपका पॉइंट क्लियर किया जा रहा है कि नहीं यार ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, होगी तो देखा जाएगा, वैसे भी 1 घंटा 20 मिनट अपन लोग को पढ़ना है। क्लियर? दूसरी बात, यूट्यूब पे क्या रहता है कि वहां पर शॉर्ट टाइम में ज्यादा मटेरियल प्रोवाइड कराने का रहता है कि हाँ यार कम समय में ज्यादा से ज्यादा मटेरियल पहुंच जाए आप लोगों के बीच में। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा मैं शुरुआत से स्टार्टिंग करता हूं और लास्ट पे खत्म करता हूं, लास्ट में ही बकवास करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये कर लो, वो कर लो। वो भी करना है, मैंने देखा है कि जरूरी है, कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो देख तो पूरा लेते हैं लेकिन जब तक उनको बोलो ना वो करते नहीं है। तो फिलहाल जो कर देते हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, जो नहीं करते उनको बार बार मैं रिपीट करूंगा कि कर लीजिएगा। तो ये सब चीजें थोड़ी सी आ जाती हैं, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर बकवास करने का कोई मेथड नहीं है। यहां पर थोड़ी बहुत बकवास भी चल जाएगी। बकवास कहने का मतलब क्या है? बकवास यही बकवास है। दूसरी बात क्या है कि कोई भी टॉपिक अगर मान लीजिए नोटोकॉर्ड यहां पर आ गया तो नोटोकॉर्ड को मैं यहां पर एक्सप्लेन कर दूंगा। वहां पर क्या है कि नोटोकॉर्ड पाई जाती है, बस इतना बात आपको पता है, आप लेक्चर देख सकते हैं, पढ़ा हुआ है। तो लाइव क्लास और आपका जो यूट्यूब क्लास है उसमें यही डिफरेंस है। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने क्या देखना है? फंडामेंटल कैरेक्टर देखना है। तो 4 फंडामेंटल कैरेक्टर यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। तो वो कौन कौन से? देखिए पहला जो फंडामेंटल कैरेक्टर है वो है इन एनिमल्स के लाइफ में किसी ना किसी स्टेज में नोटोकॉर्ड पाई जाती है। यानी कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, फाइलम कॉर्डेट्स में जितने भी ऑर्गेनिज्म रखे गए अभी तक, इनकी लाइफ में किसी ना किसी स्टेज में नोटोकॉर्ड पाई जाए। दूसरी पॉइंट देखिए यहां पर लिखा हुआ है, इनमें पृष्ठ नलिका तंत्र रज्जु, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। ठीक है, तो पृष्ठ नलिका, पृष्ठ मतलब पीछे, नलिका मतलब ट्यूब, और तंत्रिका रज्जु दैट मींस नर्व कॉर्ड पाई जाती है। यानी कि जितने भी फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आपके ऑर्गेनिज्म रखे गए इनके अंदर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट रहती है। क्या पाई जाती है बेटा? नर्व कॉर्ड पाई जाती है। क्लियर? चलिए इसके बाद में देखिए थर्ड पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, इनमें ग्रसनी क्लोम दरारें, गिल्स क्लिफ्ट, यानी कि जितने भी फाइलम कॉर्डेट्स हैं, ये याद रखिएगा, फाइलम कॉर्डेट्स में जितने भी ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं इनकी लाइफ में किसी ना किसी स्टेज के अंदर क्या पाया जा रहा है?
गिल्स क्लिफ्ट पाया जा रहा है। अब गिल्स क्लिफ्ट क्या होते हैं? गिल्स क्लिफ्ट ऐसी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे जो ऑर्गेनिज्म है वो रेस्पिरेशन कर सकता है, ठीक है। गिल्स क्लिफ्ट क्या है? रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। और तो गिल्स क्लिफ्ट कहने का मतलब क्या है? गिल्स क्लिफ्ट कहने का मतलब है यहां पर आप लोगों ने गिल्स देखे होंगे, लाइक फिशेस अगर आप देखें तो फिश के अंदर गिल्स आपकी पाई जाती है और वो वाटर में रहती है, तो वाटर में क्या करती है? सर्वाइविंग करने के लिए, रेस्पिरेशन करने में सहायता करती है। तो गिल्स क्लिफ्ट, क्लिफ्ट मतलब होती है दरारें, और गिल्स यहां पर पाई जा रही है, यानी गिल्स की दरारें आपकी प्रेजेंट रहती हैं, हमारे अंदर भी होती हैं। यानी हम लोग जब अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, तो जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम लोग पाए जाते हैं, तो उसमें गिल्स क्लिफ्ट भी क्या होता है? पाया जाता है। क्लियर? चलिए, इसके बाद में देखिए यहां पर 4 जो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कैरेक्टर है वो आपका है, इनमें पश्च गुदीय पुच्छ, पोस्ट एनल टेल पाई जाती है। यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस फाइलम में रखे गए, हम लोग भी इसी में ही आते हैं, फाइलम कॉर्डेटा में ही, इनके सबके अंदर क्या पाई जाती है? पोस्ट एनल टेल, यानी कि पश्च गुदीय पुच्छ, पूंछ पाई जाती है। आप कहेंगे सर हम लोगों को पूंछ होती नहीं, अगर होती तो हनुमान जी की श्रेणी में आ जाते। तो बेटा होती है, लेकिन आप अगर देखें ध्यान से, देखना नहीं पड़ता है, आप टच कीजिए, फील कीजिए, आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम गई है बैक साइड से, वहां से आप जहां पर खत्म होती है लोअर साइड में, वहां पर जब आप टच करेंगे तो एक नुकीली संरचना आपको, स्ट्रक्चर आपको महसूस होगा। वो जो लास्ट वर्टिब्री है, आप ये कह सकते हैं जो लास्ट वर्टिब्री है वो आपकी टेल के फॉर्म में रहती है, ठीक है। किस फॉर्म में रहती है? टेल फॉर्म में रहती है। और आपका ये जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है ना, एम्ब्रियोनिक स्टेज, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये दिखाई देती है। एम्ब्रियोनिक स्टेज कहने मतलब भ्रूणीय अवस्था, जब हम लोग अपनी मॉम के उम में डेवलप कर रहे होते हैं उस समय ये क्या होती है? पाई जाती है। लेकिन हम लोग एडवांस हो गए हैं, हमको आवश्यकता नहीं है इस चीज की, तो क्या होगा? ये धीरे 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 क्या हो गई? विलुप्त हो गई है, ठीक है। तो जब हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन, तो वहां पर बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स आएंगे बेटा, जहां पर आप ये देख पाएंगे कि हमारे अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं जिनका अब हमारी बॉडी में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन वो कभी पहले था। तो इससे ये सिद्ध होगा कि हम लोग का जो इवोल्यूशन हुआ है वो धीरे धीरे ही हुआ है, और इन ऑर्गेनिज्म से, इन एंसेस्टर्स से मिलता हुआ है, हमारे जो पूर्वज हैं उनसे मिलता जुलता है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे हैं, लाइक अपेंडिक्स आपके में पाया जा रहा है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन्स के जहां पर ज्वाइनिंग होता है वहां पर पाया जाता है ना। हेयर्स हैं बॉडी के ऊपर जो हेयर है इनका क्या काम है? नेल्स हैं, इनका क्या काम है? वो अलग बात है कि लड़कियां काम ले लेती हैं, वो उनके लिए नेल्स पेंट आ गया है, और कुछ ऐसे हमारे लड़के भी हैं, बॉयज भी हैं जो उसका कार्य ले लेते हैं। एक छुंगनिया वाला अपना जो है ना, मिडिल फिंगर का पूरा एक नाखून बढ़ाते, मैंने देखा है कई लोगों नाखून बढ़ा लेते हैं, बहुत बड़ा बड़ा, उसके ऊपर नाखून ही लगा लेते हैं। तो वो पता नहीं कौन सा करेक्टर उनके अंदर। अब सभी लोग बायो को छात्र हैं, बताने की आवश्यकता नहीं, फिलहाल कमेंट नहीं करना। चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो इतना समझ में आया सभी को? फाइलम कॉर्डेट के जो स्ट्रक्चर्स या जो फंडामेंटल कैरेक्टर है समझ में आया बेटा? चलिए, किसी को कुछ डाउट अगर है भी तो अंदर रखिए, वो धीरे धीरे क्लियर होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेटा। जो कॉर्डेट फाइलम है इसके जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं आपके, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर। तो इसको देख लीजिए, लिख लीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट आपके ग्रुप में मिल जाएगा। जो बच्चे पेड क्लासेस ग्रुप में जुड़े हुए हैं उन्हीं को ही ये स्क्रीनशॉट में प्रोवाइड कराऊंगा, लाइक ये पीडीएफ के रूप में आपको आ जाएगी। तो आप लोग एक काम करते रहिएगा, जितने भी बच्चे देख रहे हैं मुझे, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना नोट्स जरूर बनाइएगा। बिना नोट्स बनाए सुमित राणा आपको कुछ नहीं दे पाएगा। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो मैं कितना भी आपको पढ़ाने की या समझाने के प्रयास करूं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप या तो क्लास के दौरान ही बनाते चलिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। या क्या करें कि मैं जो प्रोवाइड करा दूंगा आप तब लिख लें उस चीज को। ये मत सोचिएगा कि मैंने भेज दिया है आपके फोन में पड़ा रहेगा, है ना, तो सब बेटर है, आप जो है ना इजिली तरीके से उसको याद कर लेंगे एग्जाम के टाइम। आप ऐसा नहीं है, आप उसका हार्ड कॉपी जरूर बनाइए। हाँ हर्ष रजा जी आप दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से देखिए, हर्ष जी यहाँ पर दिखा रहे हैं, आप सभी को शायद दिख रहा हो, मैंने शेयर नहीं किया है। तो इसी तरीके से नोट्स बनाते चलिए सभी लोग। हाँ ये नोट्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बनाते चलिए इनको। चलिए अब हम लोग जनरल कैरेक्टर के बारे में देखते हैं। हाँ गुड, जो बच्चे नहीं बनाते हैं उनके लिए रिक्वेस्ट है
और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं आगे मेरी क्लास को, ठीक है, उनके लिए, क्योंकि ग्रुप में मैंने उन्हीं को ऐड किया है जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, और मैंने फॉर्म भी उन्हीं से भरवाया जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं। कुछ तफरी में भर के चले गए हैं, उनसे कोई लेना देना भी नहीं है, मैंने उनको रेड कलर में डाल दिया है, दैट मीन्स वो खतरा है हम लोगों के लिए, सो उसको हम अलाउ भी नहीं कर रहे हैं। तो जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है वो अपना पेमेंट क्लियर करे और यार जुड़ा रहे, ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं डेफिनेटली पूरे ग्रुप को साफ करूंगा, मतलब जो बच्चे जिनका पेमेंट रहेगा वही ऐड रहेंगे, तो पेमेंट की वजह से कोई क्लास ना छोड़े, उसके लिए मैं पूरी कोशिश यही कर रहा हूं कि कम से कम में आपको सिलेबस पूरा प्रोवाइड कराया जाए। और आप देखिए बहुत मेहनत लगता है यार, जितना भी मैं ले रहा हूं बहुत कम है, जो कह रहे हैं बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा है, उनसे मुझे कुछ कहना भी नहीं है, वो सिर्फ कमेंट करने के लिए आते हैं, पढ़ने के लिए नहीं आते। तो आपको शायद पता ना हो, ऑफलाइन क्लास में तो चलो ये मेरे बाप का रहेगा, यानी कि आप जो भी मुझे पेमेंट करते हो वो सब मेरा रहता है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में आपको मालूम है डाटा भी खर्च हो रहा है। अभी बीच में क्लास रुक गई थी कि मेरा 1 GB डाटा खत्म हो गया था, और 1.5 GB डाटा आप अगर पर डे कराना चाहें तो आप समझ सकते हैं 400-500 के नीचे नहीं होता है। तो मैं तो 4 GB डाटा करवाता हूँ, 4 GB 600-700 के आसपास होता है, ठीक है, तो इसमें ही चला जाता है। और उसके बाद में मेहनत भी कितना करना पड़ रहा है, इतना सारा सेटअप आप लोगों के लिए बनाया है यार, तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग पैसे की वजह से जो है ना क्लास ना छोड़ें। कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे फोन कर लें व्यक्तिगत रूप से। पेमेंट नहीं कर पा रहे तो धीरे धीरे कर दें, मैं ये नहीं कर रहा पेमेंट छोड़ दूंगा। पहला जो जनरल कैरेक्टर यहां पर है फाइलम कॉर्डेटा का, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। बाद में बात करेंगे, जितने भी हाथ खड़े कर रहे हैं सभी को मौका मिलेगा बाद में। तो पहला पॉइंट जो यहां पर आपका है वो है, फटाफट इसको देख लेते हैं पहले। पहला पॉइंट आपका है, इस फाइलम में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल एंड एरियल होते हैं। तो देखिए बेटा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है कि जितने भी इस फाइलम में ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत, इसमें आपके ऑर्गेनिज्म तीनों जगह मिल सकते हैं। या तो ये एक्वाटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं और एरियल होते हैं। एक्वाटिक कहने का मतलब होता है, सभी लोग जानते हैं, पानी में पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल कहने का मतलब भूमि पे पाए जाते हैं, और एरियल कहने का मतलब वायु में, हवा में भी पाए जाते हैं। सर हवा में कौन पाया जाता है? अरे याद करो यार, कौन? कबूतर जा जा, वही वाला, हाँ, यानी बर्ड्स। चलिए, सेकेंड पॉइंट आपका यहां पर इंपॉर्टेंट है, इनकी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर्ड होती है, यानी इनकी बॉडी में, इनकी बॉडी में जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर पाई जाती है या होती है। इसमें कितनी लेयर पाई जाती है? 3 लेयर पाई जाती हैं। तो ये समझ लीजिए, ट्रिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर्ड कहने का मतलब, देखिए इसका कहने का मतलब है कि यहां पर 3 जर्म लेयर पाई जाएगी, 3 जर्म लेयर पाई जाती है। और आपको मैं बता दूं, जितना भी ऑर्गेनिज्म है, लाइक फाइलम कॉर्डेट की तो लगभग मैं बात कर रहा हूं, फाइलम कॉर्डेट में जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, इन सभी के अंदर 3 जर्म लेयर पाई जाती है। जर्म लेयर कहने का मतलब यहां पर यह हो गया, जर्म लेयर कहने का मतलब यह है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, इन पूरे ऑर्गेनिज्म का, लाइक हम अपनी ही बात क्यों ना करें, ह्यूमंस बीइंग ही क्यों अपनी बात ना करें, दैट मीन्स हम लोग अपनी बात ही क्यों ना करें, इसका भी जो फॉर्मेशन, ये बुढ़ा हो गया बेचारा, इसका भी जो फॉर्मेशन हुआ है वो 3 जर्म लेयर से ही मिलकर हुआ है। अब जो 3 जर्म लेयर है ये कौन कौन सी हैं? तो इसमें सबसे बाहर की ओर आपकी होती है एक्टोडर्म, सर याद आ रहा है कुछ कुछ? एक्टोडर्म। दूसरी आपकी होती है, बीच में होती है मेसोडर्म, क्लियर, और सबसे लास्ट में आपकी होती है एंडोडर्म, जो अंदर की तरफ पाई जाती है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। डर्म मतलब होता है त्वचा, डर्म मतलब क्या होती है? त्वचा, दैट मीन जर्म लेयर। और एक्टो मतलब बाहर, बीजो मतलब बीच में, एंडो मतलब अंदर। यानी कि जो 3 जर्म लेयर है ना भाई साहब, इन 3 जर्म लेयर से ही पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है, ऑल बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है। जैसे कि आप कहेंगे सर कैसे? तो यहां पर जब आप लोगों ने ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा होगा 11th में, और या जिन बच्चों ने मेडिकल की प्रिपरेशन की है उनको पता होगा कि जर्म लेयर क्या है और इन जर्म लेयर से बॉडी का क्या क्या फॉर्मेशन होता है। जैसे एक्टोडर्म की हम लोग बात करें तो एक्टोडर्म से हमारे बॉडी का कुछ ना कुछ फॉर्म हुआ है। लाइक हम मान लेते हैं जनरल आइडिया के लिए कि हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, मुंह, इन सबका फॉर्मेशन एक्टोडर्म से हुआ है, ठीक है। बाकी किडनी, हार्ट, है ना, लीवर, इनका फॉर्मेशन मेसोडर्म से हुआ है। एंडोडर्म से आपका नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन हो गया, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे जितनी भी लेयर यहां पर पाई जा रही, हर एक लेयर से बॉडी का कोई ना कोई पार्ट क्या हुआ है? फॉर्म हुआ है। जब आप लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, या हम लोग जब फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, तो वहां पर ये हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन सा पार्ट
किस लेयर से किस लेयर से फॉर्म हुआ है, ये आपका कॉम्पिटेटिव लेवल का है। और जो एकेडमिक लेवल के सर लोग पढ़ाते हैं वो लोग इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं। उनका मेन मोटिव रहता है फटाफट सिलेबस पूरा हो जाए और फटाफट महीना पूरा हो जाए और फटाफट उनके पास में पेमेंट आ जाए। यहां पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहां पर हम लोग विद कॉन्सेप्ट बीएससी लेवल का पढ़ने वाले हैं। और ये मेरा वादा है आप लोगों से कि अगर आप लोग इसी तरीके से टच में रहे और पर डे क्लास इसी तरीके से चलती रही तो आप लोग बहुत कुछ यहां से सीखने वाले हैं। ये आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। फिलहाल इतनी बड़ी बात मैं नहीं कह सकता, आपके एरिया में भी आप मुझसे अच्छे, बहुत अच्छे से पढ़ाते होंगे जो ऑफलाइन ही पढ़ाते हो, ऐसा नहीं है। मैं ऑनलाइन पर हूं तो इसका मतलब ये नहीं मैं ही बहुत अच्छा पढ़ाता हूं। बहुत अच्छा सर पढ़ाते हैं आपके जो एरिया में है, आप जहां पढ़ रहे हैं शायद पढ़े हो, लेकिन इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा दूंगा उस तरीके से शायद ही कोई पढ़ा है। क्योंकि मैं आपको हर एक पॉइंट यहां पर क्लियर करूंगा, हर एक पॉइंट लेकर के चलूंगा और धीरे धीरे यहां पर हम लोग जो है ना अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लेंगे। लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, पेपर होने वाले नहीं है, तो मजे से पढ़ते हैं। क्लियर? चलिए, तो हमारा सेकंड पॉइंट हो गया कि इसमें इसकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर्ड की होती है। चलो, उसके बाद में थर्ड पॉइंट यहां पर जो आपका है वो है इनमें बाइलेटरल सिमिट्री पाई जाती है। सिमिट्री, सममिति। सममिति कहने का मतलब क्या होता है, सिमिट्री कहने का मतलब क्या होता है? देखिए, सिमिट्री कहने का मतलब ये होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को, समझिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी भी प्लेन पर, यानी उसके एक एक्सिस पर, उसके एक एक्सिस पर एक प्लेन पर कट किया जाए, एक प्लेन पर कट किया जाए। इसका ये मान लो एक्सिस है, हम लोगों का भी एक एक्सिस है। मेन एक्सिस क्या है? आप अगर अपने बॉडी का एक्सिस देखें, लाइक ये हमने ह्यूमन ही बना दिया, मान लो ये है ह्यूमन, ये है कोई, मान लो अर्श जी हैं, ये अर्श जी हैं, अर्श रजा जी हैं, मान लो, मानने में क्या जाता है हंस लो, तुम्हारा भी नंबर आ सकता है। ये अर्श जी हैं। अब ये जो अर्श जी हैं, अगर हम इनका एक्सिस देखें तो इनका एक्सिस क्या है? ये सेंट्रल पॉइंट यही तो होगा, है ना? अब डोंट थिंक अदरवाइज, कोई किसी के लिए गलत ना सोचे, ये सिर्फ समझने के लिए थोड़ा सा यहां पर मैं बताता हूं। क्लासरूम में भी ऐसा मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जो हमारे पास बच्चे पढ़ते हैं वो जानते हैं। तो अगर हम रजा जी को इस बीच से कट करें, फिलहाल तो कोई कट नहीं कर सकता ऐसे, लेकिन अगर हम इनको काटें रॉन्ग, अब रजा जी इमेजिन कीजिए आप अपने में कि आपको बीच से काटा गया है, सिर्फ इमेजिनेशन करना है, काटा नहीं गया है। तो आप देखिए क्या हो रहा है, आपका आधा प्लेन इधर हो गया, आधा प्लेन इधर हो गया। अब अगर किसी से कहा जाए कि भैया रजा जी को जोड़ दीजिए, तो रजा जी को उठा करके फेविक्विक से यहीं पे जोड़ दिए हैं। अब रजा जी का कोई भी पोर्शन हमको ये पता तो नहीं है, दिक्कत तो नहीं हुई ना जोड़ने में? क्यों दिक्कत नहीं हुई? क्योंकि हमको पता है कि जो लेफ्ट वाला पोर्शन है वो ये है। समझिए इस बात को, लेफ्ट वाला पोर्शन इसके है और ये राइट वाला पोर्शन है। तो लेफ्ट वाला पोर्शन राइट वाले पोर्शन के क्या होता है? सिमिलर होता है। सिमिट्री समझिए। और जब इसको हम कट करेंगे, रजा जी को कट करेंगे बीच से, जब हम इसको, इसके बॉडी प्लेन को देखेंगे तो इसका जो बॉडी प्लेन होगा वो एक दूसरे के इक्वल होगा, सममित होगा, दैट मीन समान होगा। समझ रहे हैं? तो सिमिट्री कहने का मतलब क्या है? मान लो, चलो ठीक, ऊपर से निकल गया, हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। कोई बात नहीं रजा जी, सॉरी आपको बीच से काटने के लिए, हम एप्पल को ले लेते हैं ठीक है? चलिए हम लोग एप्पल लेते हैं। ये जो एप्पल है, मान लो इस एप्पल को हम किसी भी प्लेन पे कट करते हैं, इसका तो कोई एक्सेस नहीं है। किसी भी प्लेन पर अगर आप इसको कट करें तो एप्पल का हर एक पोर्शन, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला, और काट डालो, चाहे ये वाला हो, ये वाला हो, ये वाला, कोई भी पोर्शन है, ये हर एक पोर्शन एक दूसरे के क्या है? सिमिलर दिखाई दे रहा है। तो सममित कहने का मतलब क्या है? सममित कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को यदि उसके एक्सिस पर किसी भी प्लेन पर काटा जाए, उसके एक्सिस से किसी भी प्लेन पर काटा जाए और उसका कटा हुआ पोर्शन या हाफ, बोथ पोर्शंस एक दूसरे के इक्वल हो, एक दूसरे के इक्वल हो, उसको हम लोग बोलते हैं सममिति, या एक दूसरे के जैसा मिरर इमेजेस शो करते हो। ठीक है, ऐसी पोर्शन को हम लोग बोलते हैं क्या? सममिति। समझ में आ रहा है? तो यहां पर बाइलेटरल सममिति है। अब सममिति भी कई प्रकार की है। आप लोगों को जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था तो वहां पर समझाया हूं सममिति कितने प्रकार की होती है। तो यहां पर बाइलेटरल कहने का मतलब होगा द्विपार्श्व सममिति, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप अगर कट करेंगे तो इसके अंदर दो इक्वल पोर्शन आपको दिखाई देंगे। समझ में आ रहा है? कहीं से भी आप इसको काटें, इसका एक पार्ट आपको इक्वल पोर्शन में ही दिखाई देगा। जैसे रजा जी को अभी हम लोगों ने काटा था, तो रजा जी का एक आधा प्लेन, यानी एक हाथ, एक पैर, एक नाक, एक कान, एक आंख,
एक तरफ हो गया था और एक ये सारा का सारा अलग हो गया था। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इक्वल मिरर इमेजेस को शो कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो इतना समझ में आया बेटा। उसके बाद में देखिए फोर्थ पॉइंट जो हमारा यहां पर है वो है इनमें ट्रूसिलोम पाया जाता है, जो कि एंटेरोसील टाइप कैविटी का होता है। अब देखिए ट्रूसिलोम कहने का मतलब क्या है। ट्रूसिलोम कहने का मतलब होता है कि इनके अंदर, सीलोम कहने का मतलब क्या होता है, सीलोम कहने का मतलब होता है कैविटी। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल भाषा में समझिए। सीलोम कहने का मतलब होता है बेटा क्या, कैविटी। और ट्रू मतलब सत्य, ये सत्यवादी कैविटी है, ऐसा नहीं है। सत्यवादी कैविटी कहने का मतलब ये है, मान लो हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं। वैसे तो हमारा डायग्राम अच्छा रहता नहीं है, लेकिन अब यहां पर तो और अच्छा नहीं बनना है। ये कोई ह्यूमन है, इसका एलिमेंट्री कैनाल हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये इसोफेगस हो गया, ये ये बक्कल कैविटी होगा, ये इसोफेगस हो गया। और ये इसोफेगस नीचे की तरफ ओपन हो जाता है, किसमें, स्टमक में। स्टमक जो है इंटेस्टाइन में ओपन होती है, और इंटेस्टाइन जो है वो नीचे की तरफ रेक्टम, और रेक्टम जो है रेक्टम कैनाल बनाएगा, और रेक्टम कैनाल एनस में ओपन हो जाता है। तो यहां पर ट्रूसिलोम कहने का मतलब क्या है, देखो माउथ से शुरू, माउथ पे शुरू, और माउथ से शुरू और एनस पे खत्म। माउथ से शुरू एनएस पे खत्म, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, ऐसा नहीं है। यहां पर नाम पे नहीं खत्म होना है, यहां पर क्या है, माउथ से कैविटी स्टार्ट होगी, ठीक है, और ये एनएस पर कैविटी ओपन हो जाएगी। दैट मींस यहां पर अगर आप देखें तो ओपन है, और एनएस वाले पोर्शन में देखें तो ओपन है। तो ऐसी कैविटी जो माउथ की तरफ, जो ऊपर की तरफ भी ओपन हो और नीचे की तरफ भी ओपन हो, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रूसिलोम। वैसे तो ये एलिमेंट्री कैनाल है, लेकिन ट्रूसिलोम समझाने के लिए, मतलब कैविटी, ट्रू कैविटी क्या है। लेकिन आपने देखा है किसी न किसी ऑर्गेनिज्म में माउथ अगर ओपन है तो उसमें एनएस क्लोज रहता है। अगर एनएस क्लोज है, माउथ ओपन है, तो ऐसी कैविटी को हम लोग बोलते हैं फाल्सिलोम। ठीक है, ये सिलोम सत्य प्रकार की नहीं है, असत्य प्रकार का है। और ये जो कैविटी है इसको हम लोग बोलते हैं एंटेरोसील टाइप कैविटी। किस टाइप की कैविटी पाई जाएगी, ऐसी कैविटी जो ट्रूसिलोम टाइप की होती है उसको हम लोग बोलते हैं एंटेरोसील टाइप कैविटी। चलिए फिफ्थ पॉइंट हम लोग यहां पर देखते हैं, इनमें क्लोज वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, तथा रुधिर के हीमोग्लोबिन में आरबीसी पाई जाती है। कुछ ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, बहुत सिंपल है, आपको पता होगा। क्लोज्ड वेस्कुलर, ये देखो पहला लेक्चर है इसीलिए मैं थोड़ा डिटेल में यहां पर जा रहा हूं। तो क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम कहने का मतलब ये होता है कि जो ब्लड है वो ब्लड यहां पर हार्ट प्लस वेन्स प्लस आर्टरीज प्लस कैपिलरी में क्या करे, फ्लो करे। ठीक है ना, हार्ट वेन आर्टरी कैपिलरी, इनमें क्या करे, फ्लो करे। ऐसा ब्लड जो इन सब चीजों में फ्लो करता है उसको अपन लोग बोलते हैं क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। सर ओपन टाइप, ओपन टाइप तो महान है, कोई ऑर्गेनिज्म है, इसका मान लो ये सेल टिश्यू है, यहां पर एक कैविटी होगी, यहां पर फ्लूइड भरा रहेगा, और ये जो सेल्स हैं इस फ्लूइड से डायरेक्ट क्या करेंगे, ऑक्सीजन को लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देंगे। डायरेक्ट ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं इस कैविटी के अंदर। क्लियर? तो ऐसा जो टाइप का होता है इसको हम लोग बोलते हैं ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, जो कि आपका इंसेक्ट्स में पाया जाता है अधिकतर। फिर देखिए अगला पॉइंट यहां पर देखिए लिखा हुआ है, इनमें हार्ट वेंट्रल सरफेस पर पाया जाता है। वेंट्रल सरफेस और डॉर्सल सरफेस, दो सरफेस होती है बॉडी में, एक वेंट्रल सरफेस, दूसरा डॉर्सल सरफेस। वेंट्रल सरफेस कहने का मतलब होता है सामने की ओर, इसको याद कर लो, सामने की ओर। दूसरा जो है वो है डॉर्सल सरफेस। डॉर्सल सरफेस कहने का मतलब पीछे की ओर, यानी बॉडी का अगला भाग और बॉडी का पिछला भाग। बॉडी का अगर पिछला भाग है तो उसको अपन लोग बोलेंगे डॉर्सल सरफेस, और अगला भाग है तो उसको अपन लोग बोलेंगे क्या, वेंट्रल सरफेस। तो वेंट्रल सरफेस पर क्या पाया जाता है, हार्ट पाया जाता है। तो कुछ लोग जानते होंगे जिन्होंने अपना दिल दिया होगा किसी को, तो उनको पता होगा कहां से निकाल के दिए हैं वो अपना दिल, अब पता नहीं कैसे दिया जाता है। तो वेंट्रल सरफेस कहने का मतलब यहां पर है कि वेंट्रल सरफेस पर क्या पाया जाएगा, हार्ट पाया जाएगा, दिल पाया जाएगा। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन यहां पर ये है, सभी कॉर्डेट में हिपेटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम है वो हर एक कॉर्डेट के अंदर क्या है, पाया जाता है। दैट मींस हिपेटिक पोर्टल सिस्टम कहने का मतलब क्या है, ये समझ ले। कहां गया हिपेटिक, ये वाला हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। देखो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम यहां पर कहने का मतलब होता है कि जो लीवर है, इस लीवर से कनेक्ट रहेगा कौन, इंटेस्टाइन। ठीक है, इस लीवर से कनेक्ट रहेगा कौन, इंटेस्टाइन। हम ये कह सकते हैं इंटेस्टाइन से कनेक्ट रहता है लीवर,
ऐसा समझ लो। इंटेस्टाइन से कनेक्ट रहता है लीवर, और लीवर से कनेक्ट रहता है हार्ट, हार्ट से कनेक्ट रहता है पूरा बॉडी। तो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम कहने का मतलब सबसे पहले क्या हो कि इंटेस्टाइन से कोई भी चीज एब्जॉर्ब की जाए और उसे पहुंचाया जाए लीवर में। मेडिकल वाले दिमाग खुल गया होगा, पता होगा आप लोगों को, बताने की आवश्यकता नहीं है। और जो मेडिकल वाले नहीं है वो भी समझ लो। इस इंटेस्टाइन से मैंने मेडिकल की प्रिपरेशन की है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बहुत घुस के बता देता हूं। ये जो इंटेस्टाइन है, इस इंटेस्टाइन से जो भी मटेरियल हमने खाया, लाइक ग्लूकोज बनेगा, ठीक है, ग्लूकोज बनता है, इसके साथ साथ और भी चीजें बनती हैं। ग्लूकोज जो है वो लीवर में जाएगा, और लीवर से ये जाएगा ब्लड में, मतलब हार्ट में, ब्लड के थ्रू पहुंचता है लीवर से, और ब्लड के थ्रू ये हार्ट में जाएगा। ऐसा पाथवे जहां पर इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर के लीवर में जाए, और लीवर से एब्जॉर्ब होकर के हार्ट में जाए, और हार्ट से पूरे बॉडी में उसको सर्कुलेट किया जाए, ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। समझे कि नहीं? तो हिपेटिक कहने का मतलब, इसका हिपेटिक नाम क्यों पड़ा यार, समझ ले। हिपेटिक नाम इसलिए पड़ा क्योंकि लीवर जो है इसका जो यूनिट होता है, यानी कि जो लीवर का सेल होता है, लीवर का जो सेल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कौन बताएगा फटाफट, फास्ट ट्रैक पे बताओ। अर्श जी बताइए, लीवर के सेल को क्या नाम दिए हैं? हेपेटोसाइट कहो या हिपेटिक लोब्यूल कहो, ये हमारे बॉडी में होता है लीवर में, और लीवर का ये क्या है? यूनिट है, ठीक है। इसी कारण इसी का नाम क्या पड़ा? देखो, हिपेटिक लॉब्यूल। हिपेटिक लॉब्यूल जो है वो यूनिट है, और जो हिपेटिक लॉब्यूल है इसी के कारण इसका नाम पड़ा है हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है। लीवर से रिलेटेड है, यहां पर पोर्शन क्या रिलेटेड है? लीवर से रिलेटेड है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है इस फाइलम में उपस्थित बर्ड्स। इस फाइलम में उपस्थित बर्ड्स यानी पक्षी और मैमल्स को छोड़कर इनमें रीनल पोर्टल सिस्टम भी पाया जाता है। दैट मींस बर्ड्स और मैमल्स में रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं पाया जाता है। रीनल पोर्टल सिस्टम कहने का मतलब हो गया किडनी से रिलेटेड। दैट मींस यहां पर जो आपकी किडनी है, ठीक है, ये जो किडनी है, इस किडनी से जो ब्लड है वो सबसे पहले जाएगा कहां? हार्ट में। कहां जाएगा? हार्ट में, और हार्ट से पूरी बॉडी में, ठीक है। और हार्ट से ब्लड आएगा किडनी में, और किडनी से फिर हार्ट में, या पूरे कहीं और जाएगा, फिर वहां से जाएगा कहां? हार्ट में। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहां पर क्या पाया जा रहा है? रीनल पोर्टल सिस्टम पाया जा रहा है। क्लियर? चलो उसके बाद में यहां पर देखिए आपका 9th क्वेश्चन पॉइंट है, अधिकतर कॉर्डेट्स में एक्सोस्केलेटन सिस्टम पाया जाता है। दैट मींस अधिकतर जितने भी कॉर्डेट्स हैं इनमें बाह्य कंकाल तंत्र पाया जाता है, अंता कंकाल तंत्र भी पाया जाता है कॉर्डेट्स में। यहां पर कॉर्डेट्स में एक्सोस्केलेटन सिस्टम कहने का मतलब है कि बाह्य कंकाल तंत्र, जैसे कि अगर आप बफेलो को देखें तो उसमें आपको खुर दिखाई देंगे, हॉर्न्स दिखाई देंगे, सींग दिखाई देंगे, है ना। बॉडी के ऊपर हेयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अपनी बात कर लें, बॉडी पर देखिए हेयर्स हैं। हेयर्स का एक मेन फंक्शन होता है कि जब बहुत ज्यादा ठंडी होती है तो ये हेयर्स जो होते हैं हमारे बॉडी को टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। टेम्परेचर उस सर्वाइविंग रेट में या उस टेम्परेचर में सर्वाइव करने के लिए हमारा हेयर, बहुत फेदर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। लेकिन हम लोगों ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है। किसमें अडेप्ट कर लिया है? जैसे ही आता है ब्रांडेड हम लोग जैकेट खरीदते हैं, पहन लेते हैं, बस गर्मी लगना लगती है। जिसने अपने बॉडी को उस टेम्परेचर में, उस कंडीशन में अडॉप्ट कर लिया वो सर्वाइव करेगा। इसी को तो बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। यही तो है इवोल्यूशन। अरे यार जब इवोल्यूशन पढ़ाएंगे तो बड़ा मजा आएगा, वहां पर देखेंगे। यही इवोल्यूशन है आपका। तो अडेप्ट जो कर लेगा बॉडी वही सर्वाइव करता है, और जो अडेप्ट नहीं कर पाता है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है, ठीक है। आगे में एक पॉइंट मेंशन होगा कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड एनिमल, तब मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। तो एक्सोस्केलेटन सिस्टम क्या होता है? पाया जाता है जो कि बॉडी को क्या देता है? बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। 10th पॉइंट जो है वो है इस फाइलम में, इन सदस्यों में एंडोस्केलेटन सिस्टम बोन्स और कार्टिलेज का बना होता है। यानी हमारे अंदर जो एंडोस्केलेटन सिस्टम है वो बोन का बना होगा, हड्डियां पाई जाएंगी। जितने भी ऑर्गेनिज्म है, कुछ ऑर्गेनिज्म को छोड़ करके, जो प्रिमिटिव कॉर्डेट्स हैं उनको छोड़ करके जो हायर कॉर्डेट्स हैं उनमें पाया जाता है, ठीक है। कार्टिलेज का बना होता है, या तो बोन्स होगा या तो कार्टिलेज होगा, या तो बोन कार्टिलेज दोनों होगा, समझ रहे हैं। तो कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर कार्टिलेज का पूरा बॉडी बना रहता है। ये कार्टिलेज क्या है? मसल्स होता है, बोन नहीं होता है, एक हार्ड कवरिंग टाइप का होता है। सिस्टम क्या है? बोन क्या है? बोन के अंदर कैल्शियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है, डेफिनेटली ये हार्ड कवरिंग होता है। पॉइंट और है 11th, वो है इनमें एक्सक्रीशन के लिए स्पेशल ऑर्गन। देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि एक्सक्रीशन के लिए क्या यहां पर पाया जा रहा है? एक्सक्रीशन के लिए स्पेशल ऑर्गन पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं किडनी। इसको हिंदी में कहते हैं ब्रक। इसको हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? ब्रक कहते हैं। किडनी के रूप में होती है, जो कि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। जो कि मुख्यतः कितने प्रकार की होती है?
तीन प्रकार की होती है, जिन्हें जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें प्रोटोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक कहते हैं। अगला पॉइंट यहां पर देखिए लिखा हुआ है, इन सदस्यों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। जितने भी फाइलम कॉर्डेट्स में ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, इनके अंदर एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। दैट मीन्स मेल एंड फीमेल जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो बिटवा क्या होंगे, अलग अलग होंगे। टाइम हो गया है 32 मिनट चल चुकी है, 8 मिनट और हमारे पास है। इन सदस्यों में लैंगिक द्विरूपता, लैंगिक द्विरूपता क्या होती है, पाई जाती है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, दैट मीन्स मेल और फीमेल जो ऑर्गेनिज्म है, इनको देख करके आप बता सकते हो कि मेल वाला कौन सा ऑर्गेनिज्म है और फीमेल वाला कौन सा ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अगला पॉइंट यहां पर देखिए लिखा हुआ है, इस फाइलम में कोल्ड ब्लडेड, दैट मीन्स असमतापी, जो कि आपकी असमतापी में कौन कौन सी रखी गई, पिसीज को रखा गया, एम्फीबियंस को रखा गया, रेप्टाइल्स को रखा गया। दैट मीन्स फिशेज यहां पर आएंगी, एम्फीबियंस आपके आएंगे जो पानी में भी रहते हैं, और टेरेस्ट्रियल दैट मीन्स स्थल पर भी रहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात कर लें मेढक की, फ्रॉग की, तो ये आपका एम्फीबियंस का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण रहेगा। और रेप्टाइल्स आपके जितने भी रेंगने वाले हैं, लाइक स्नेक आपका हो गया, आपकी छिपकली हो गई, है ना, ये सारे के सारे जो हैं आपके रेप्टाइल्स में आते हैं। इनकी अगर हम लोग बात करें तो इनमें जो ब्लड होता है वो ब्लड कैसा होता है, कोल्ड ब्लडेड, असमतापी। असम, देखिए यहां पर असमतापी नाम ही बता रहा है, आ मतलब अनुपस्थित, मतलब अनुपस्थित, समतापी दैट मीन्स जो समान प्रकार का तापमान मिलेगा, समान प्रकार का जो तापमान रहेगा, टेम्परेचर रहेगा, वही इसके लिए सुटेबल है। लेकिन जैसे ही असमान प्रकार का तापमान अगर आया तो ये इसको सह नहीं पाता है। ये एनवायरमेंट में चेंजेस जो है ये ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है। ठीक है, इवोल्यूशन की जब हम लोग बात करेंगे बेटा, तो इवोल्यूशन का बहुत बड़ा यहां पर इफेक्ट रहता है। तो कोल्ड ब्लडेड कहने का मतलब है, असमतापी कहने का मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ठंड में अगर है तो गर्मी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, और गर्मी में अगर है तो ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और बरसात में है तो ठंड और गर्मी दोनों बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है, यानी कि उसको मीडियम टेम्परेचर चाहिए। और वार्म ब्लडेड कहने का मतलब है, वार्म ब्लडेड कहने का मतलब समतापी, समतापी कहने का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हर मौसम में अपने बॉडी को ढाल लें, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे कुछ भी हो, ये अपने आप को उसमें सरवाइव कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग मंकी की बात करें, मंकी कहीं नहीं जाता है, मंकी आपको हर जगह मिलता है। अरे अपनी बात कर लो, कहां घुस जाते हो, ठंड आती है तो भी हम लोग काम करते हैं। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने, फिलहाल हम अपना बात नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हम लोग स्वेटर पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, उस चीज को, उस एनवायरमेंट में अपने आप को सरवाइव कराने के लिए। और जिसको नहीं मिल पाता है वो बेचारा डेथ कर जाता है। कहते ना, आज इतनी ठंड हुई जिसकी वजह से इतने लोग मारे गए, न्यूज में आता है। तो उनके पास में सुटेबल चीजें नहीं होती हैं जिससे वो अपने आप को उसके अकॉर्डिंग या उसके लिए प्रिपेयर कर पाए। हम लोग कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि आप अच्छे परिवार से हैं इसलिए। ठीक है, फिलहाल तो यहां पर जो ऑर्गेनिज्म वो कौन कौन सा है, लाइक बर्ड्स आपका है और मैमल्स है। तो बर्ड्स और मैमल्स ऐसे हैं जो समतापी होते हैं, दैट मींस इनके अंदर वार्म ब्लडेड पाया जाता है, ऐसा ब्लड पाया जाता है तो जो हर सीजन में, हर मौसम में अपने आप को क्या कर लेता है, ढाल लेता है। ज्यादा गर्मी आती है, हम लोग एसी चला लेते हैं, फैन ऑन कर लेते हैं, ठीक हो जाता है। ठंड आती है, सब कुछ बंद कर देते हैं, रजाई ओढ़ लेते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ये चीजें हमारी क्या है, इंपॉर्टेंट्स रहती हैं। चलिए, इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट होता है जनरल कैरेक्टर। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आए होंगे ये जनरल कैरेक्टर्स जो भी मैंने अभी आपको बताया है। कल हमारा ग्रुप प्रोटोकार्डेटा स्टार्ट होगा। चलिए, कल हमारी क्लास चलेगी, संडे को ऑफ रहेगी, और मंडे को हम लोग बॉटनी के ऊपर चर्चा करेंगे। जो भी बॉटनी के लिए फॉर्म भरे हैं, ठीक है, वो मुझे एक बार मैसेज कर दे कि आपको, अच्छा, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं जिन्होंने फॉर्म भरा, उसमें एक चीज मैं लिखना भूल गया था कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, जूलॉजी, बॉटनी या दोनों। तो जो भी बच्चे जूलॉजी बॉटनी दोनों पढ़ना चाहता है वो मुझे व्यक्तिगत मैसेज कर दे कि सर मुझे जूलॉजी बॉटनी पढ़ना है, तो मैं जो हमें एक्सेल पर जिसकी सीट बनी हुई है वहां पर आप लोगों का फॉर्म फिलअप कर दूं। कल पढ़ाएंगे, ठीक है, कल पढ़ाएंगे। कल हमारा ग्रुप प्रोटोकार्डेटा चलेगा और मंडे को हम लोग बॉटनी पढ़ेंगे। और जितना भी मैंने अभी पढ़ाया है ये सब आपको ग्रुप में पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। और जितने भी बच्चे देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं आप सभी से, एक सेकंड मेरी बात सुनिए, जितने भी बच्चे देख रहे हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर क्लास करना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग कंटिन्यू क्लास करने के लिए पेमेंट कर दीजिए। पूजा यादव जी हैंडशेक किए, बताइए क्या पूछना है। जिसे जो भी बोलना है वो पहले हाथ खड़ा करे फिर बोले।